नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव सेन में, जिसका ब्लॉक पड़ता है नरेंद्र नगर। हमारे साथ मौजूद है कृषि विभाग के अधिकारी। हम उनसे जानते हैं किस तरीके से जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर योजनाएं किस तरीके से पहुंच रही है। आप ये बताइए किस तरीके से यहाँ पर योजनाएं पहुंच रही हैं। देखिए सर, कृषि विभाग के माध्यम से जो योजनाएं हैं, जैसे आपका अगर BMKSY है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, या किसान क्रेडिट कार्ड है, या किसान सम्मान निधि है, या फसल बीमा है, ये जितनी भी योजनाएं हैं, विभाग के ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक जो गांव-गांव में दूर दराज क्षेत्रों में कैसे भी करके इन योजनाओं को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रहे हैं, और दूर दराज के जितने भी गांव हैं वो इससे पूर्ण रूप से लाभान्वित हुए हैं। कृषि विभाग की पूर्ण रूप से अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई हैं उनका गाँव के लोगों को पूर्ण रूप से सहयोग मिले, पूर्ण रूप से लोग उसका फायदा उठाएं, और जितना हो सके कृषि विभाग इसमें अपना सहयोग पूर्ण रूप से देता है। आज हम चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किस विषय पे चर्चा करेंगे? आज हमारा चौपाल का जो मुख्य विषय रहेगा वो रहेगा मोटा अनाज। मोटा अनाज में जैसे हमारा पहाड़ों क्षेत्रों में हम देखें तो झंगोरा, मंडुआ, चौलाई, ये मुख्य रूप से जो मोटे अनाज की फसलें हैं। इसी के माध्यम से, इन्हीं फसलों के माध्यम से एक कोशिश है ये विभाग की कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि हमारे परंपरागत खेती में आती हैं ये चीज़ें। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला टिहरी गढ़वाल में, जिसका गांव पड़ता है सैन, ब्लॉक है नरेंद्र नगर। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद है। आइए जानते हैं मोटे अनाज क्या है। नमस्कार सर। मोटा अनाज जो यहाँ पे परंपरागत एक फसल है, यहाँ पे मंडुआ है, सांवा है, और लगभग परंपरागत फसल ये लोग यहीं पे अपने लिए यूज करते हैं। मक्का है, मक्का भी है, लेकिन अधिकतम सांवा झंगोर की खेती करते हैं लोग यहाँ पे, जो कि परंपरागत फसल है इनकी। और विभाग द्वारा भी इनको भी बीज उपलब्ध कराया जाते हैं। ये क्या है कि अभी आजकल सहकारिता विभाग से सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई कि जो मंडुआ उत्पादन करेगा उसके लिए हम 35 रुपए सहकारिता विभाग के द्वारा हम काश्तकार से लिया जाएगा। 35 रुपए किलो। ऐसे झंगोरा का रेट रखा हुआ है, रामदाना का रेट रखा हुआ है, चौल और गहर दाल वगैरह जो भट्ट दाल है, यहाँ लोकल की ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स है उनको सरकार क्या करेगी, इनसे खरीद रही है। मतलब मोटा अनाज का इनका ये फायदा है कि जो पौष्टिक अनाज है, यहाँ की जो पूर्वज लोग जो यहाँ पे ये पौष्टिक अनाज उगाते थे उसके हेल्थ में बहुत ही बेनिफिट रहता था। कहने का मतलब मोटे अनाज की जो खेती है, हमारे किसान भाई लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं वो। देखिए, कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि हमारे जो किसान भाई हैं मोटे अनाज की खेती से लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं मोटे अनाज की, तो मोटे अनाज की खेती यहाँ पे किसान भाई कर रहे हैं। हाँ, अभी जो किसान भाई लोग हैं, जो अधिकतर सभी लोग करते हैं, और इससे जो पौष्टिक आहार जैसे हमारी अभी काफ़ी जैसे कोविड-19 बीमारी जैसी हमारी उत्पन्न हुई थी, तो इसमें जो हम लोग भारतवर्ष के लोग जो हैं, इसमें मोटा अनाज जो हम लोगों ने पहले खाया हुआ है, अब तो लोग नए लोग काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो मोटा अनाज जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हमारा मंडुआ हो गया, मंडुए की रोटी बनाते हैं हम लोग, काफ़ी मात्रा में इसमें पौष्टिक आहार मिलता है। और जैसे कि हमारे गौत की दाल हो गई, जो आज की डेट में हम लोग खाते हैं, तो वो पथरी के भी काम आती है। हम दाल खाते हैं साथ में, लेकिन पथरी जो होती है, पेटों में पथरी हो जाती है, वो पथरी निकाल देती है बाहर ये।
देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे ग्राम प्रधान जी ने बताया किस तरीके से मोटे अनाज की खेती यहाँ पर हो रही है और वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज चर्चा चल रही है, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ करते हैं, आपने लायक करते हैं ना, बेचड़ी बुचड़ी के लिए नहीं करते हैं। या तोर हो गया, मक्की हो गई, थोड़ा थोड़ा। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि आप अपने लायक करते हैं, बेचने के लिए नहीं करते, तो अगर आप इसको और बढ़ाएंगे मोटे अनाज की खेती और मार्केट में इसको बेचेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो आप इसको मोटे अनाज की खेती को बढ़ाना चाहेंगे? बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चिड़िया नहीं छोड़ती, स्वर और मोर है, बहुत खरगोश है, जंगली जानवर की वजह से नहीं कर पा रहे। इसलिए अगर आपको इसका समाधान मिल जाएगा तो आप मोटे अनाज की खेती करेंगे? तब तो हो सकता है ना। जैसे चिड़िया, आप 3 बार मैंने बाजरा बोया, जितना बोया उतना भी नहीं लाया घर, वो सब चिड़िया खा गई। लेकिन हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे चिड़िया है तो उनके बाजरे की फसल को वो खा गई, वो कह रहे हैं कि और जंगली जानवर भी हैं, तो कैसे वो मोटे अनाज की खेती को बचा सकते हैं? हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती जैसे चिड़िया खा गई या बाजरे की फसल जो बता रहे हैं वो, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं जैसे खरगोश है या जंगली सूअर है, तो इससे उनको किस तरीके से बचाना है और अपने मोटे अनाज की खेती में उनको एक अच्छा दाम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? सर कृषि विभाग से तो अच्छा यहाँ पे घेरबाड़ भी हो रखी है, और आगे भी अगर आप कोई भी किसान अगर ये चाहता है घेरबाड़ के लिए तो कृषि विभाग दे रहा है। नमामि गंगे परियोजना चल रही है, उसमें भी कई ऐसे अनाज हम उगा सकते हैं जो बंदर या सूअरों से हम जैविक में वो कुछ कर सकते हैं, आयुर्वेदिक, तो उसको भी हम आराम से कर सकते हैं। और अगर चिड़िया की बात करते हैं उससे कैसे बचाएं? चिड़िया के लिए तो सर ऐसा है कि कुछ ऐसे हमें फसल वो उगानी पड़ेगी जिसको चिड़िया ना खाती हो, और उससे जैसे हमारे आयुर्वेदिक जो फल फूल ये हमारे हैं उसको चिड़िया से बचाया जा सकता है। इसलिए हम इंटरक्रॉपिंग करनी पड़ेगी उनको। जी 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 जी, जिससे उनकी जो फसल है उसको नष्ट भी नहीं करेगी और साथ साथ उनकी जो मोटे अनाज की फसल है वो भी हो जाएगी। जी जी सर, इससे बचाया जा सकता है। बचाया जा सकता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सेड़ की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? बहुत करते हैं मोटे अनाज की खेती। यहाँ बड़ा खेत है, हम बहुत कमाते हैं मोटे अनाज। अच्छी आमदनी होती है? बहुत होती है। ये बताइए मोटे अनाज के क्या फायदे हैं? फायदे बहुत है, सेहत के खातिर है,
बीमारी कोई नहीं लगती, अच्छे हैं हम गढ़वाल के लोग, खुशहाल है। हाँ खुशहाल है हम। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि गढ़वाल के जो लोग हैं वो बहुत खुशहाल हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि उनके यहाँ पे खेत है और वो बहुत अच्छी आमदनी ले रही हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज चर्चा चल रही है, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी। किस प्रकार से करते हैं? मोटे अनाज जैसे मंडवा है, झंगोरा है, उसको उत्पन्न करते हैं। फायदा ये बताइए कि मोटे अनाज के फायदे क्या हैं? सब कुछ फायदे, दुकान से बेचते हैं दुकान में और अच्छी बिकता है, आमदनी अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही। देखिए महिला किसान कह रही है मोटे अनाज जो है उससे उनकी आमदनी जो है वो अच्छी हो रही है और उनकी जो फसल है वो भी अच्छी होती है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज चर्चा चल रही है, आपने मोटे अनाज की खेती करते हैं? जी। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? सभी लेते हैं, मक्का, मंडुआ, झंगोरा, गौत। ये जो आप फसल ले रहे हैं आमदनी अच्छी हो रही है? जी जी। लाभ मिलता है? लाभ मिलता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं और वो कह रही है मोटे अनाज की खेती से वो भी लाभ ले रहे हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी करते हैं। बताइए किस प्रकार से करते हैं? ये जो असिंचित भूमि है इसी में हमारे मोटे अनाज की खेती होती है, बाकी सिंचित में तो अभी ऐसे कुछ फसल है नहीं। पर हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आप चाहें तो उनसे सवाल कर सकते हैं। हाँ जरूर पूछेंगे उनसे। आप सिंचित भूमि में भी लेना चाहते हैं वैसे मोटे अनाज की फसल? लेना चाहते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो सिंचित क्षेत्र में भी मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये असिंचित भूमि में जो मोटे अनाज के समय फसल ले रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसको मोटे अनाज को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है और सिंचित भूमि में ये और फसलें लेते हैं, इसलिए ये सिंचित भूमि में वो फसल नहीं लगाते हैं और सिंचित भूमि में लगाते हैं क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। बाकी वो सिंचित भूमि में भी उस फसल को ले सकते हैं, लेकिन अगर सिंचित भूमि में मोटे अनाज लगाएंगे तो वो और फसल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से या सिंचित भूमि में उस फसल का उत्पादन कर रहे हैं। सिंचित में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं आएगी? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आसानी से हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए बताया कि आप सिंचित भूमि में भी मोटे अनाज की जो फसल है वो ले सकते हैं और उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? करते हैं सर। किस प्रकार से करते हैं? जैसे मक्की हुई, ज्वार, बाजरा, गात, ये बोते हैं सर। तलाई वाली उखड़ की वाली जमीन में बोते हैं, ये भी सूखी जमीन में जमीन में बोलते हैं। तलाई में तो हम कर नहीं सकते, क्यों, धान गेहूं लगाते हैं तलाई में, इसलिए नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं। ये बताइए कि जो मोटे अनाज की जो खेती है आपको लगता है लाभकारी है? हाँ, लाभ जो मेहनत करेंगे साहब, लाभ क्यों नहीं होगा सर? तो ये बताइए जैसे आप मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, आपको उसके दाम अच्छे मिलते हैं? हाँ, ठीक मिलते हैं सर। देखिए आप मार्केटिंग, जैसे मार्केट है उससे संबंधित हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं? जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, दाम अच्छे मिल रहे हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि और अधिक अगर उसकी मार्केटिंग करना चाहें, अच्छे दाम लेना चाहें तो किस प्रकार से ले सकते हैं। हमारे बीच में अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा मोटे अनाज के बारे में। मोटा अनाज बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारे पहाड़ों में ट्रेडिशन है, पहले पारंपरिक है कि हम मंडवा हो गया, चौलाई हो गया और रागी हो गया, ये उत्पादन होता है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करूँ मंडवे की। मंडवा इतना फायदेमंद है किसान के लिए और मतलब एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, अगर मैं बात करूँ डिजीज में बात करूँ, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है। जो मैं बात करूँ तो 100 ग्राम कोदे में 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतना प्रचुर मात्रा में हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स वगैरह सब मिल रहे हैं। तो सर जैसे कि अभी भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना चलाई जा रही है, जिसका मेन उद्देश्य है कि किसानों को जैविक खेती की ओर अग्रसित करना, उनको और प्रोत्साहन देना। तो बेसिकली सर हमने मार्केट में देखा है कि जहाँ पे अगर लोग पहले रसायनों की खेती करते हैं, बहुत पहले करते थे, लोग कर रहे हैं, लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे
हमारा मेन मोटो क्या है कि हम किसान को जैविक की ओर अग्रसित करें। आज मार्केट में रेट के जब हम रेट देखते हैं सर, अगर ऑर्गेनिक के नाम पे कोई भी कस्टमर खरीदने को तैयार हो जाए, अगर मंडवा जहाँ पे 40 रुपए किलो मिल रहा है, ऑर्गेनिक के नाम पे वो 60 रुपए खरीदने को भी तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब किसानों को एक तो ऑर्गेनिक करना चाहिए, अगर मोटा अनाज भी ले रहा है तो उसको ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहिए, तो उसके जो दाम है वो और अधिक मिलेंगे। बिल्कुल सर, और इससे लाभ की प्राप्ति कर पाएगा। बिल्कुल सर, नमामि गंगे परियोजना का भी मुख्य उद्देश्य जैविक खेती है सर। देखिए, हमारे अधिकारी ने बताया किस तरीके से जो हमारे किसान भाइयों की एक तो मार्केटिंग जब अच्छी होगी, क्योंकि वो जब ऑर्गेनिक करेंगे तो उनके मार्केट में दाम उनको और अधिक मिलेंगे। तो अगर आप अधिक दाम लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपनी जो खेती है उसको ऑर्गेनिक कीजिए। जब आप ऑर्गेनिक करेंगे तो उसके जो दाम है आपको अच्छे प्राप्त होंगे। हमारे बीच में ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि जैसे कि हमारे किसान भाई ने कहा था कि जो चिड़िया है बाजरे की फसल को खा जाती है, तो उसके बचाव के लिए उनको क्या करना होगा? जैसे हम पहले लोग करते थे, जो किसान ज्यादा खेती करते थे, काफी मात्रा में लोग खेती करते थे, तो क्या करते थे, जैसे घर से निकलते थे, कभी गेहूं का या आम होगा या कई चीजें होती थी जो खाते थे, वो रास्ते में खाते खाते जाते थे, वो फेंक देते थे रास्ते में। उससे क्या होता था, रास्ते में जब फेंक देते थे तो वो पेड़ उग जाता था। उगने से क्या होता था, जो जंगली जानवर है, बंदर हो या लंगूर हो या चिड़िया पक्षी वगैरह हो, वो उन पेड़ों में ही उनके लिए भरपूर पेट भर के हो जाता था। वो गांव की तरफ या खेतों की तरफ आकर्षित नहीं होते थे। और यही मैं बोलना चाहूंगा कि एक जिस प्रकार से बम बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा बीज बम। तो जगह जगह में बीज बम छिड़क दिया जाए, जिससे कि जंगली पेड़ खत्म हो और फलदार पेड़ लगे, जिससे हमारी चिड़िया या जानवर वो अपनी जंगल तक सीमित रहे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज के फायदे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है देवभूमि उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल से है। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? करते हैं जी। किस प्रकार से करते हैं? मतलब जो है कि अभी जो मुझे जंगोरा है, तोर है, गौत है, दाल है, और अच्छा ये हुआ कि हमको यहाँ ज्वार मिल जाए बोने के लिए। ज्वार और बाजरे के बीज चाहते हैं? चाहते हैं, जो हमारी खेती जो हमारी जो 20 इंच जमीन है इसमें हो सकता है वो। क्योंकि एक बार मध्य प्रदेश में गया था मैं, तो वहाँ ज्वार की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो आप चाहते हैं कि ज्वार और बाजरे की बीज आपको मिल जाए? एक बार ट्रे हो जाए तो उसको अच्छी बात है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ज्वार और बाजरे के बीज उनको चाहिए। वो कह रहे हैं कि ज्वार और बाजरे के बीज उनको मिल जाएंगे तो वो मोटे अनाज की खेती को और अधिक बढ़ाएंगे। हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। किसान भाई कह रहे हैं कि ज्वार और बाजरे के बीज अगर उनको मिल जाएंगे तो वो और अधिक उससे लाभ लेंगे। देखिए, विभाग के माध्यम से किसानों के प्रति जितना सहयोग होता है विभाग करता है। ज्वार और बाजरा की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ का एल्टीट्यूड लेवल जो है वो इसके लिए थोड़ा कम सूटेबल है, बाजरे के लिए स्पेशली। ज्वार तो फिर भी हो सकता है, लेकिन बाजरे का थोड़ा एल्टीट्यूड लेवल यहाँ पे लो है। बाकी अगर एडवर्स कंडीशन में अगर ये चीज उग जाती है तो विभाग इसमें उनकी बात को रखेगा और कोशिश करेगा कि उनको ये इजीली तरीके से प्रोवाइड कराया जाए। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे अधिकारी ने। बताया कि अगर यहाँ की बात करते हैं, ज्वार की खेती तो कर सकते हैं, पर बाजरे के लिए प्रयास करेंगे कि अगर वो इस वातावरण में हो जाएगी तो अवश्य वो उनको बाजरे के बीज भी देंगे और उनसे खेती भी करवाएंगे। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद है, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी, जैसे जंगोरा और तोर,
मंडवा कमाते हैं हम, गौत यही कमाते हैं हम। और मोटे अनाज की जो आप खेती कर रहे हैं उसमें आपको दाम अच्छे मिल रहे हैं? दाम तो अच्छे मिल रहे हैं, पर फिर बारिश नहीं होती तो वो सूख जाते हैं। जब बराबर बारिश होगी तब मिलेगा दाम, नहीं तो वो सूख जाते हैं। नहीं तो वो सूख जाते हैं। हाँ, तो सूख आप जाते चाहते हैं कि जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो आपके यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाए, जिसकी वजह से आप खेती को सही तरीके से समय पर पानी दे पाए। आप चाहते हैं? जी। देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि बिना बारिश के जो है वो फसल खराब हो जाती है। वो चाहते हैं कृषि विभाग द्वारा कि उनको कोई सेट दिए जाए, जैसे स्प्रिंकलर सेट है या ड्रिप सेट है या कोई टैंक का निर्माण हो। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि हमारी महिला किसान ने बताया कि उनको बारिश नहीं हो रही है, इसलिए या सूखे की दिक्कत आ रही है, फसल उत्पादन में बहुत समस्या हो रही है। उसके लिए उनको अपने ग्राम के प्रधान से एक पत्र प्रस्तावित करके विभाग को देना पड़ता है। उसमें उनका आधार कार्ड, खतौनी और अपना पासबुक का फोटो चाहिए होता है। उसके बाद कृषि विभाग प्रधान जी के माध्यम से हर गांव में, हर क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग टैंक प्रोवाइड कराते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि अगर आपको भी सिंचाई की समस्या आ रही है तो आप एक छोटा सा वाटर टैंक बना सकते हैं, वो भी आपके संगठन को मिलेगा। तो क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं दे सकते तो आप कृषि विभाग के माध्यम से संगठन को वाटर टैंक बना दिया जाएगा, तो उससे आप सिंचाई करके अपने मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अन्य अनाज की खेती भी कर रहे हैं तो उससे भी आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जरूर करते हैं साहब, मोटे अनाज की खेती करते हैं, लेकिन वो जो है ये बरसाती जमीन में होती है, और जो सींची जमीन है हमारी उसमें तो खाली धान और गेहूं होता है। तो बरसाती जमीन में बरसात ऐसा है कि कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो प्रॉपर फसल जो है हो नहीं पाती है। अभी जैसे हमारे कृषि अधिकारी ने बताया कि आपको छोटे टैंक के लिए आपको ग्राम प्रधान से बात करनी पड़ेगी। ग्राम प्रधान कृषि विभाग में प्रस्ताव देंगे तो आपके यहाँ टैंक बन जाएगा, उससे आप सिंचाई करके लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। तो अब आप अपना प्रस्ताव ग्राम प्रधान जी को देंगे? जरूर देंगे, ग्राम प्रधान जी को देंगे, और जो भी हो सके उसको जो है कंप्लीट करके देखें। मोटे अनाज की खेती से आप फायदा ले रहे हैं, दाम अच्छे मिल रहे हैं? अच्छे दाम मिलते हैं, अगर हो गई तो अच्छे दाम मिलते हैं, नहीं हुई तो फिर क्या करना है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर जैसे सिंचाई समय पर अगर वर्षा हो गई तो उनकी जो मोटे अनाज की खेती है वो अच्छे से हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो उनकी फसल जो है उससे खराब हो जाएगी। और वो कह रहे हैं कि ये जो मोटे अनाज की खेती के लिए हमारे जैसे अधिकारी ने बताया कि आप टैंक बना सकते हैं, तो जैसे कृषि विभाग द्वारा टैंक बनेंगे तो आप सिंचाई करके इससे अच्छे लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ करते हैं, मक्की, ज्वार, बाजरा। ये जब आप कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती, उसके दाम अच्छे मिल रहे हैं आपको? हाँ, जो होगी तभी मिलेगी ना, नहीं होगी तो कहाँ से मिलेगा फिर। तो जैसे कि हमारे कृषि अधिकारी ने बताया कि आपको एक टैंक बना के दिया जाएगा, प्रस्ताव ग्राम प्रधान जी को देंगे, उसके बाद कृषि विभाग में जाएगा, कृषि विभाग आपको यहाँ पर एक टैंक का निर्माण करेंगे और उससे आप अपनी खेती को सिंचाई पर्याप्त मात्रा में कर पाएंगे। तो आप भी इन योजनाओं से लाभ लेंगे? लेंगे आप भी लाभ। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? कर रही हैं। देखिए महिला किसान कह रही है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही है। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद है, आइए जानते हैं। आप बताइए कि आप किस तरीके से किसानों को जागरूक कर रहे हैं मोटे अनाज के लिए? सर यहाँ पे ग्राम सभा सैंड में प्रशिक्षण तो होते ही रहते हैं, आप किसानों से पूछ सकते हो। हम साल में 3 प्रशिक्षण कराते हैं, उसमें किसानों को जैविक खेती के लिए बताते हैं। तो सभी लोग जैविक खेती कर रहे हैं। उसमें जैसे मोटे अनाज में हो गया चौलाई हो गया, झंगोरा हो गया, मंडवा हो गया, और दालों में जैसे राजमा हो गया, गहत हो गया, तोर हो गई। तो यही है। तो सर पहले तो ऐसा था कि लोग जैविक खेती तो करते थे, पर लेकिन उनको जैसे अपने लिए करते थे, उनको बाहर का कुछ पता नहीं था, लेडीज को जैसे होता है। तो अभी महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बना है, उसके माध्यम से महिलाएं उसको शहरों में भी अपना स्टॉल लगाते हैं। तो जैविक जो अनाज है वो बाहर भी जा रहा है, तो उनको उसके अच्छे मोटे अनाज के लिए भी आप उनको जागरूक कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो योजनाएं जो है आप उनको समय समय पर उससे लाभान्वित कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो सर अभी आपने टैंक की बात की थी, किसी ने सिंचाई के बारे में बात की थी, तो सर अभी एक वो चल रहा है यहाँ पे, अजीब प्रेम जी चल रहा है, समूह चल रहा है यहाँ पे, योजना चल रही है। तो उसमें सर प्रधान जी को प्रस्ताव दिए गए हैं, उसमें 25 गांव चुने गए हैं। तो सर अभी
ग्राम सभा सैंड में भी 10 बरसाती टैंक बने हुए हैं, अन्य गाँव में भी बन रहे हैं सर। देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से कृषि विभाग के अधिकारी जो है वो यहाँ पर योजनाएं पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज हमारे जो किसान भाई हैं यहाँ पर मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं और उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जो किसान भाई मोटे अनाज की खेती से लाभ नहीं ले रहे हैं, सिंचाई की समस्या आ रही है, उसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो टैंक बन रहे हैं उससे उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है। और जो वंचित हैं, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि वो ग्राम प्रधान जी को प्रस्ताव दें, ग्राम प्रधान जी कृषि विभाग में प्रस्ताव देंगे तो उनका जल्द ही टैंक का निर्माण किया जाएगा और वो उससे लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव सैंड की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।